नीरज बबलू का टिकट काटा नहीं जा रहा है, बल्कि जैसे हरी सहनी को और मतलब ट्रेन के सामने खड़ा है, बचाया जा रहा है घींच कर। बिल्कुल घींच के पीछे, एक कदम पीछे खींच के बचाया जा रहा है। जी। इतने दिन में श्रेयसी सिंह ने अपने आप को गैर राजनीतिक से राजनीतिक व्यक्ति नहीं बनाया, तो भाजपा को लगा ना कि अजय निषाद नहीं जीत पाएंगे या हमारे लिए लॉयल नहीं है या कोई ना कोई समीकरण उनके खिलाफ जा रहा है। ये बीजेपी है जिसकी अपनी रणनीतियां हैं, जीत ज्यादा जरूरी है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जांच पड़ताल के एक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम जांच पड़ताल में कुछ ऐसी बातें लेकर के आए हैं जिसमें जो सर्वे है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो कराई जा रही है, या और भी सर्वे आपने देखा होगा, उस सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है उसमें कई लोगों के टिकट कटने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पिछले चुनाव के आधार पर अगर देखा जाए 2020 के आधार पर तो 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिसमें 74 जीती थी और 36 सीट हार गई थी। हारने वाले का तो टिकट कटेगा ही, लेकिन मंत्रियों का टिकट कट जाए और ऐसे लोगों का टिकट कट जाए जो आइकॉन है, तो निश्चित रूप से चिंता का कारण होती है। जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के माध्यम से तो यही पता चल रहा है। अब इन सभी विषयों पर नमन जी से हम बातचीत करेंगे और जांच पड़ताल में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। नमन जी, लगातार सर्वे आ रहे हैं, लेकिन एक सर्वे भारतीय जनता पार्टी का है और उसके आधार पर जो इस बार चुनाव लड़ने वाली है भारतीय जनता पार्टी, उसमें कई लोगों के टिकट कटते हुए दिखाई, जिसमें कई मंत्री भी हैं और भी कई पूर्व मंत्री हैं। जो हारे हैं 36 लोग, उन लोगों का भी टिकट कट रहा है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? जो हार गए हैं उनका कट जाए तो मुझे बहुत चिंता या बहुत अचंभा नहीं होगी। मुझे मैं अचंभित इस बात को लेकर हूं कि ये जो 1 दर्जन नेताओं का लिस्ट बना है जो जीते हुए हैं, जी, इसमें से कई मंत्री हैं, इसमें से कोई 3 बार जीता हुआ है, कोई स्थापित नेता है, कोई अपनी जात का सबसे बड़ा नेता है, कोई मतलब राजनाथ सिंह का करीबी है, कोई अमित शाह का करीबी कहा जाता है। ऐसे नेताओं की लिस्ट जब आ रही है कि इनके टिकट कट चुके हैं, ये लोग मतलब वॉकिंग ज़ॉम्बीज हैं, मतलब है, विधायक चुनाव तक तो है जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती है, उसके बाद इनको सिंबल दोबारा मिलना असंभव है। और कारण भी अलग अलग है। कोई एक कारण होता है कि चलिए भाई किसी का एज फैक्टर के चलते काट रहे हैं, या क्रॉस पार्टी एक्टिविटी के चलते काट रहे हैं, या विनेबिलिटी में नहीं सक्सेसफुल थे इसलिए काट रहे हैं। अलग अलग फैक्टर्स हैं। बिल्कुल। और ये तो पहली लिस्ट है, अभी तो एक और लिस्ट हमारे पास आ रही है जो आज से कल में आ जाएगी। बिल्कुल। तो पहली लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उनमें कुछ सर्वे के चलते टिकट कटने वाला है, कुछ अपने क्षेत्र में इतने अनपॉपुलर हो गए हैं कि उनका हारना लगभग तय है, भले वो कितने भी बड़े नेता हो, लेकिन इस बार संभावनाएं उनके पक्ष में नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एज फैक्टर है, कुछ ऐसे लोग हैं जो ना तो बिहार वाले समीकरण में फिट बैठ पा रहे हैं, ना केंद्र वाले में। जो गुटबाजी बिहार में होती है वो तो जग जाहिर है बिहार भाजपा की, और इस नहीं चाहती है। बस अश्विनी चौबे जैसे बड़े नेता की टिकट कट सकती है। हे प्रभु, आप लोगों में से जिन लोगों का भी नाम इसमें चलने वाला है वो आत्मावलोकन करें। हमारी तरफ देखकर ये ना बोलिएगा कि आप दोनों मिलकर हमारा टिकट कटवा रहे हैं, जैसा कि किसी ने कभी कहा था बाबा को। मैं शुरुआत नमन जी के विश्लेषण के चलते मेरा टिकट कट गया। मैं शुरुआत करता हूं आरा से। आरा में आपको जाना होता है तब यमराज आता है। यमराज आता है इसके वजह से नहीं जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। समय होता है तभी यमराज आता है। अनफॉर्चुनेटली मैं फिर कहूंगा आई विल हैव टू बी अ डेविल्स एडवोकेट। अमरेंद्र प्रताप सिंह मंत्री भी रहे हैं जी, पिछले ही सरकार में मंत्री थे, कृषि मंत्री थे। 77 वर्ष इनकी उम्र हो गई है, तो इनके टिकट पिछले बार राधा मोहन सिंह का क्या हुआ था? कटेगा नहीं कटा। पिछले बार अश्विनी चौबे का क्या हुआ था? कट गया। तो आप इधर से भी नहीं खेल सकते हैं, उधर से भी नहीं खेल सकते हैं। ये बीजेपी है जिसकी अपनी रणनीतियां हैं, जीत ज्यादा जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान ने तो कुछ गलती नहीं की थी, कोई मोहन यादव आके अलग तो नहीं कर दिए। इनफैक्ट शिवराज चौहान इतने पॉपुलर भी मोहन यादव नहीं। जी, इसमें कोई और जो स्कीम शिवराज चौहान ने लागू किए थे उन्हीं को तो वो आगे बढ़ा रहे हैं। कोई नई अब तक स्कीम अनाउंस नहीं की है मोहन यादव ने, तो भाजपा ने क्यों हटा दिया? और उत्तर प्रदेश में भी कुछ हो जाए तो चौंकिएगा मत। अभी मत कह दिया कि वो नमने में सका दिला। कहने का मतलब ये है मेरा कि भाजपा एक एंटिटी है सिंगुलरिटी में, जो अपने फायदे और नुकसान का अवलोकन हर चुनाव में करती है और उसी आधार पर जो तार्किक है उसको फैसले को करती है। जो लगता है उसको कि ये नहीं हो पाएगा तो वो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर देती है। जैसे कि बताता हूँ, पिछले विधानसभा में हरी सहनी का टिकट कटा था जी। एक और ये मंत्री हैं
जीवीएस मिश्रा या जनक चमार, जनक में से किसी का टिकट कटा था, जनक चमार कटा है MLC बने। और भी कई लोग कटा था। कुछ लोगों ने, अब जैसे ओम प्रकाश यादव भी है जी, कभी टिकट कटा था 2019 में तो 5 लोगों का टिकट कट गया था। कुछ लोगों का टिकट कटा तो उन्हें एडजस्ट किया गया MLC बनाकर, कुछ लोगों का टिकट किया गया तो उनके लिए संभावनाएं कभी नहीं बन पाई। तो जिनकी नहीं बन पाई वो भी भाजपा के साथ है, जो तुरंत हड़बड़ाए वो पार्टी छोड़कर चले गए, हाशिए पर है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको MLC बनाकर या अलग जगहों पर भाजपा ने सेट किया। तो भाजपा को भी इसका दोषी नहीं ठहराया सकता है कि भाजपा ने किसी का टिकट काट दिया। अब आज ही अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिला जी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भागलपुर में उनके पुत्र को टिकट मिल सकता है। बिल्कुल, ये ऑफर तो उनको लोकसभा में ही था कि वो अपने पुत्र को आगे करें। जी। लेकिन जब बार बार अश्विनी चौबे की तरफ जाने लगे लोग, तो फिर वो एक बड़ा फैसला, कठिन फैसला लेना पड़ा, क्योंकि अश्विनी चौबे को कहा था कि वो मोदी के कोर टीम का हिस्सा 2014 में हुआ करते थे, और एक टिकट कट जाना, यहाँ तक कैसे बात पहुंची। आपको यही पता होगा मुजफ्फरपुर में टिकट कटा था सिटिंग सांसद का जी, फिर वो कांग्रेस से टिकट पर चुनाव लड़े, इसी बार क्या हो गया, जीत गए। अजय निषाद का इसी बार टिकट क्या हो गया, जीत गए, नहीं जीते। जिसको हराया था उसी के साथ मंच पे खड़े हुए, निश्चित रूप से, इसमें कोई और फिर भी नहीं जीत पाए। और वो आदमी जिसको उन्होंने हराया था वो जीत गया भाजपा से आके जी। तो भाजपा को लगा ना कि अजय निषाद नहीं जीत पाएंगे या हमारे लिए लॉयल नहीं है, या कोई ना कोई समीकरण उनके खिलाफ जा रहा है। तब उन्होंने राजभूषण को लाया, राजभूषण जीत गया, केंद्रीय मंत्री बन गए जी। तो आप एक बार में हमारी बात को काटिएगा मत, थोड़ा खुले दिल से इस विश्लेषण को समझिएगा। नहीं समझ में आता तो चुनाव के दिन भेंट होकर करेगा जी। तो पहले शुरुआत करते हैं आरा से। अमरेंद्र प्रताप सिंह है, वरिष्ठ नेता, एज फैक्टर का है, जो अश्विनी चौबे के साथ लागू हुआ वो अमरेंद्र प्रताप के साथ। इसके बाद रामनगर की हैं भागीरथी देवी, इनके पास तो कई फैक्टर्स हैं। आपको याद होगा 2024 में जब मतलब भाजपा की तो बड़ी प्रिय रही है जी, लेकिन समस्या एक बड़ी उत्पन्न ये हो गई है कि इनको जो जिस दिन खेल होना था बिहार में जी, उस दिन इनकी जो शैली थी, रूपरेखा थी, जो इनका एक शब्दबान था, मुझे लगता है कि शी वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, और ये पार्टी उनकी जानती है। बिल्कुल। तो चूंकि इतनी उम्रदराज नेता है कि इनको डायरेक्ट सम्राट चौधरी कुछ नहीं बोल सकते, तो उन्होंने इशारों में कह दिया कि जो भी लोग शामिल थे उनसे भेंट होगा। हाँ, उनसे भेंट होगा, चुनाव में तो भेंट होगा, और अब तो ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उनका टिकट तो ऑलमोस्ट कट चुका है, और उनका कटा है पार्टी के खिलाफ जाने की वजह से जी, या जाने की इच्छा जाहिर करने की वजह से जी, या ऐसे संभावनाओं की वजह से। वहीं अमरेंद्र प्रताप जिनका नाम आप लिए हैं, जिनका एज फैक्टर हो गया है, बेटा के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आरा से कई दावेदार जी, कई दावेदार, एक दो नहीं, बिल्कुल अलग अलग पार्टियों से कम 12 दावेदार हैं, और कुछ लोग तो पार्टी ज्वाइन की है बीजेपी जी, इसीलिए ज्वाइन किया है कि उनको टिकट चाहिए। तो हो सकता है कि ये हो जाए। अब वहां वो सांसद भी हारे हुए हैं जी मोदी जी के बड़े करीबी, बहुत काम किए, तो उनको हाँ भाई, तो बहुत काम किया, तब थोड़ा छोटा काम उनको दिया जाएगा। कुम्हरार की बात करते हैं, पटना चले आते हैं जी, बाकी किसी को बच्चा करें। कुम्हरार में भी अरुण सिन्हा का एज फैक्टर भी है। नहीं, एज फैक्टर के अलावा मैं कहूंगा विनेबिलिटी। मुझे लगता है कि और इस बार कुम्हरार जीतना संभव है जी। राजद ने बहुत तगड़ी फील्डिंग कर दी है। कुम्हरार और दीघा, ये दो क्षेत्र हैं जहां पर इस बार बीजेपी जीतेगी, तो थोड़ा मुझे अचंभा होगा जी। तो एक और ऐसे ही एज फैक्टर वाला नेता है बड़हरा में जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, बिल्कुल सेम, उनका भी एज फैक्टर है। बड़हरा सीट में कोई समस्या होगा जी, बड़हरा सीट लोजपा को जा रही है, ये कंफर्म है। तो कोई ना कोई बहाना तो रोए करे, तो अखिया खुदा गई, कुछ तो बहाना चाहिए ना। हाँ, वहाँ का रहा भी है, वहाँ का इतिहास भी रहा है, कभी कोई लड़ता रहा। और बड़हरा से आपको बताइए कि दावेदारी भी प्रस्तुत हो चुकी है, और बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं भाजपा से, भाई हतोत्साहित नहीं होना है, पत्थर पर भी फूल खिलता है। एक और मंत्री हुआ करते थे, बड़ी चर्चित थे, रामसूरत राय जी, और आई से उन पर भी तलवार लटक रही है। हाँ बाबा, हो सकता है। देखिए, रामसूरत राय का जो हाल में जो प्रकरण पूरा हुआ है, अब हम तो ईडी सीबीआई डीबी है नहीं, हम समझाने लगे, ये सारी बातें आप खुद समझ रहे हैं। जिस परिस्थिति में सब कुछ हुआ है, नीतीश के कितने प्रिय है आज के समय में, वो ये भी आप जान सकते हैं। कई लोग तो भाजपा के जब सरकार से अलग होते हैं, नीतीश से, और विपक्ष में बैठते हैं, खासतौर पर नितिन नवीन जी का, आपको याद होगा प्रकरण बाबा, नीतीश के खिलाफ बोल ही नहीं पाते हैं। और जानते हैं क्यों नहीं बोल पाते हैं? कल नीतीश कुमार वापस आ जाएंगे और कहेंगे इसको मंत्री नहीं बनाना है, बिल्कुल इसका टिकट कटना चाहिए। शर्त मेरी यही है कि मोदी जी के साथ रहेंगे, लेकिन इस आदमी का टिकट काटिए। और इस सीट पर दावा जो है दोनों तरफ से है, जदयू भी दावा कर दी है और लोजपा भी कर दी है। मुझे तो जदयू के पक्ष में जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं। एक और नाम है सुरेश शर्मा का, कभी मंत्री हुआ करते थे, नगर विकास मंत्री। आपको याद होगा कि आपका पहला जो मोबाइल था उसी पटना के बाढ़ में
जी जी, जमीन डूब गया था वो। डूब गया था। जो पटना में बाढ़ आ गई थी, उनके कई योजनाओं के चलते नगर विकास मंत्री थे, उनको फिर उसके बाद मंत्री नहीं बनाया गया, चुनाव भी हार गए। उनका भी टिकट कटने की पूरी संभावना है, इसलिए बड़ी मजबूती से। मतलब देखिए, चर्चा तो ये चल रही है कि पार्टी में उनको किसी तरह से रख लिया जाएगा जी, क्योंकि जातीय समीकरण कमजोर नहीं करना चाहती है भाजपा जी। ये वो जातियां हैं जिन जातियों से अगर एक बार नुकसान हो जाए तो वो चुनाव ही आपके खिलाफ जा सकता है, और इन नेताओं में वो ताकत है कि अपने क्षेत्र में वो पैदा कर सकते हैं स्थिति जो शाहबाद में हुआ है। लेकिन आपने सही कहा कि कोई भी ऑड्स इनके पक्ष में नहीं है। बिल्कुल। एक नाम और बड़ी चौंकाने वाला नाम है जी, मुझे खास करके चौंका रहा है जी। इनको लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया था जी। बहुत इंटरनेशनल नाम है, एक लेगेसी है उनके परिवार की भी। उनके पिता भी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा उनका एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा भाई, आप नाम लीजिए। मैं नाम ले रहा हूँ। देश को रिप्रेजेंट भी किया है, कई इनाम उन्होंने जीता है। श्रेयसी सिंह का नाम जी। श्रेयसी सिंह का टिकट कटने की जो बातें हो रही है उसके पीछे क्या कारण है? लगातार श्रेयसी सिंह को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। कई बार उनको मीडिया के सामने भी देखा गया, उखड़ जाती हैं, सवाल देने में थोड़ा सा असहज हो जाती हैं। क्षेत्र में भी लोगों का कहना है कि मैंने इनका बस श्रेयसी सिंह को कितना समय दे दिया है भाजपा ने? अब क्या अभी तो पूरा समय 5 साल का समय लगभग उनको मिला है। इतने दिन में श्रेयसी सिंह ने अपने आप को गैर राजनीतिक से राजनीतिक व्यक्ति नहीं बनाया जी। वो आज भी अपने आप को मेडल होल्डर ही मानती है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कंपैरेटिवली एनालाइज करके, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस देश में विजेंद्र यादव याद है आपको? बिल्कुल। कभी कांग्रेस कभी भाजपा, कभी कांग्रेस कभी भाजपा। जी जी। कहाँ है आज? कहीं हासिल पर। राजवर्धन राठौर याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, खूब नजर आए थे। आपके बगल में रूढ़ी है जी। मोदी के कितना करीब चले गए? बिल्कुल। आज कहाँ है? कहीं नहीं है। कितनी मुश्किल से टिकट इस बार उनका फाइनल हुआ, ये आप जान रहे हैं ना जी। उनकी जगह उन्हीं के एक करीबी व्यक्ति को टिकट मिलने वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 20वें तल्ले से सीधा डायरेक्ट मोदी से बात हो रही थी। जी जी जी। आपको तो याद ही वो कहानी, आप थे वहां। बिल्कुल बिल्कुल। मन से भी बेचारे के मुंह से टंग ऑफ स्लिप हो गया। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ये मत सोच के चलिए कि मेरी टिकट कंफर्म है। जी। शिवराज सिंह चौहान से बढ़ देता है क्या? बिल्कुल। मैंने तो इसलिए शुरू में एक वो बम फोड़ दिया। जी। आप बिहार में एक बहुत ऐसी सीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां विकास थोड़ा नहीं पहुंचा है। आपके ऊपर जिम्मेवारियां बड़ी हैं। आपकी एक गलती की वजह से नरेंद्र मोदी जी को पूरा समझाना पड़ता है। और एक और मजेदार बात जानते हैं, मोदी जी जितने भी चुनाव आज तक हुए हैं उसमें चुनाव घोषणा के बाद पहली रैली उसी जगह करते हैं, जमुई में करते हैं। जमुई में बिल्कुल आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब फिर वो जमुई जाएंगे। जी। अब वो जमुई जाएंगे तो जमुई जाएंगे जानते क्या इस बार होगा? जी। सर पिछला बार आपका हिसाब बाकी है सर। आप कहीं जा रहे हैं अपने गोतिया पट्टार के साथ, हितनाता के साथ, चले बड़ा बढ़िया समोसा खिलाता है, मन खुश कर देता है भाई। वहीं से खाएंगे समोसा, शुरुआत वहीं से करेंगे, फिर गुलाब जामुन खाएंगे, फिर घुमाते तुमको पूरा क्षेत्र लेके आएंगे। 2 दिन पहले आज आए हो तुम पहली बार। 2 दिन पहले ऐसा ही आप किए थे मेरे साथ। वो वाला कांड नहीं ना हुआ था? तो आप लेके गए, हलवाई के साथ बैठे, खाए, बोले भैया पिछले बार का भी 200 रुपया बाकी था। शुरू इसी से करे हो, तब कैसा रहेगा? तब मजा आएगा ना। पूरा पोल खुल गया। ऐसे ही मोदी जी का करोड़ों रुपए बाकी है आरा वाला जी। तो अभी बाकी है। अभी जाएंगे जमुई में, पोल खुलने वाला है। देखिए कुछ बातें समझ लीजिए जी। श्रेयसी सिंह पॉलिटिकल नहीं हो पाई, ये मैं दावे से कह रहा हूं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पटना के टॉप 4 नेता बीजेपी के श्रेयसी सिंह को अवॉइड करते हैं। बिल्कुल। उनके सामने जाना पसंद नहीं करते हैं जी। अगर मौका मिले इधर मैंने कुछ गहरा खाई भी हो, इधर श्रेयसी सिंह तो उधर कूद जाएगा लोग। जी, खाई में कूद जाए तो बच जाएंगे। इधर नहीं बचने संभावना है। इधर प्रतिष्ठा भी कुछ ना कुछ चल जाएगा। तीरंदाज भी है ना। एक इंटरेस्टिंग आपको कहानी बता रहा हूँ। सम्राट चौधरी पहुंचे क्षेत्र में जी। क्षेत्र में एक नेता ऐसे थे कि जो मरघट पनघट कर रहे थे जी। कि मैंने बीजेपी के बाहर कर रहे थे, अप डाउन। सम्राट चौधरी ने उनके यहाँ जाके भोजन करना उचित समझा। देन की श्रेयसी सिंह जो कि भोजन की व्यवस्था करके तैयार कर रही थी। और उतना ही पे मामला खत्म नहीं हुआ। जब फ्लाइट पकड़ के पटना पहुंचे उससे पहले श्रेयसी सिंह पहुंच गई पटना जी। और अध्यक्ष के पास पहुंच के कह रहे हैं कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष जी ने इतनी प्रभारी पास पहुंच के कह रही है आखिर प्रदेश अध्यक्ष जी को हमसे क्या दुश्मनी है जी, क्या गड़बड़ी है, ऐसा क्या हमने कर दिया कि वो अब तो आने तो दीजिए पहले जी जी। ये स्थिति है, समझ लीजिए। श्रेयसी सिंह की कई कमियां हैं। निश्चित ही वो एक बहुत मजबूत उम्मीदवार है, निश्चित ही उनके टिकट काटने के लिए मोदी जी को थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन ये भी सत्य है
कि लोग हाथ पैर कटवा के भी जान बचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जो कि लगभग बन गई हैं, उस क्षेत्र के विकास के बाधा, उस विकास में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है जी। और वो बाधा उस क्षेत्र के विधायक का ईगो हो गया जी। ये आप मुझे इस बात के लिए मतलब दोषी मत समझिए, ये दो साथ में है। मैं आईना हूं, मुझे आप जिस तरह से देखिएगा, नहा के देखिएगा तो साफ लगिएगा, बिल्कुल। अगर सुत के उठ के देखिएगा तो उसमें लगिएगा जैसा है। जी जी जी। मैं साफ कह रहा हूं, उस क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ी अवरोधक खुद बन गई है वो। और अगर आपको जानना है तो मैं अगली लिस्ट में इन सभी लोगों के क्षेत्र के रिपोर्ट प्रस्तुत कर दूंगा। बिल्कुल। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है नमन जी, आपने बड़ा अच्छी बात कहा। जमुई में अभी 2 सांसद जो है काम कर रहे हैं, आपको याद होगा ये बात कहा भी था कि 2 सांसद आपको जमुई को मिलने जा रहा है, अरुण भारती नहीं, मैं भी आपका जी सांसद रहूंगा। और कई ऐसे काम हुए, आप देखिए कि 1 साल मात्र हुआ है और अरुण भारती ने जो काम किए हैं माइलस्टोन है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो भी अब तक, चाहे वो हॉल्ट वाली बात हो या जंक्शन वाली बात हो, ट्रेन वाली बात हो, या वहां की एक समस्या जो है सबसे बड़ी जाम की, इन सारी समस्याओं में अरुण भारती ने जो काम किया है वो कम ही समय में, मतलब 6 महीने 1 साल में ही अद्वितीय है। और अगर आप उसको कंपेयर कीजिएगा उस क्षेत्र की विधायिका के साथ, एक तो और बड़ी समस्या है, देखिए सबको लोग नहीं बताएंगे, मैं खुल के बता रहा हूँ। एक ही गठबंधन के दोनों नेता हैं, विधायक और सांसद दोनों, बिल्कुल जीरो सामंजस्य, कोई सामंजस्य नहीं इनका, किसी के साथ एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं हो रही है, एक दूसरे से मिलने का कोशिश नहीं किया जाता है। 20 सूत्री तक का लोगों का कहना है, 20 सूत्री में भी नहीं जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्रेयसी सिंह की ही गलती, हो सकता है अरुण भारती में कमी हो, बिल्कुल, लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों आपस में मिलकर क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे। तो क्या करना होगा? क्या कांग्रेस का विधायक बनाना पड़ेगा जी, या किसी और पार्टी का विधायक बनाना? पहले आरजेडी का था ना, क्योंकि बाबा जो जिस तरह से विकास होना चाहिए, जिस तरह से काम होना चाहिए, आप डबल इंजन की बात करते हैं, लोगों ने डबल इंजन दिया हुआ है और आप वहां विकास नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व में यही खबर आती थी कि चिराग पासवान से भी नहीं पड़ता था, अब खबर आ रही है कि इनसे भी नहीं पड़ रहा है। ये देखिए कहीं ना कहीं एटीट्यूड की बात है। अब एटीट्यूड की बात हम क्यों बोले, लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं उनके व्यवहार को लेकर कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है। जी, पार्टी के लोग भी, अब नाम किसी का मैं क्या यहाँ लूं, विवाद फालतू में हो जाएगा, उनके घर पहुंच गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जी, एक नाम और बहुत महत्वपूर्ण है नमन जी, इस नाम के अलावा ये तो इंटरनेशनल नाम था ही। तो बाबा एक बात समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, श्रेयसी सिंह का भी टिकट समझ लीजिए कटा ही हुआ है। जी, बहुत मुश्किल है नाम ये मैंने अब्सॉर्ब कर पाना, लेकिन दर्शकों जान लीजिए कि बहुत मुश्किल ही होगा कि इनको दोबारा वहां टिकट मिल जाए। बिल्कुल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जिसकी चर्चा पहले से भी हम लोग करते आ रहे हैं और एक बार फिर से इस सर्वे रिपोर्ट में भी वो नाम आ रहा है। खुद मंत्री जी का मानना है कि हम इस क्षेत्र से अलग कहीं चल जाए तो बच जाएंगे, या हो सकता है कि उनको कहीं ऊपर देने की या भेजने की तैयारी चल रही हो। बात छातापुर की कर रहे हैं नीरज बबलू की। नीरज बबलू मंत्री भी हैं और जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग को भी नहीं पहुंचा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है जी, क्योंकि देखिए टिकट इनका भी कट रहा है जी, सच यही है जी, पूरी संभावना है कि इनका टिकट कट जाएगा, लेकिन इनका टिकट एक्चुअली कट नहीं रहा है, इनको बचाया जा रहा है जी। ये राजनाथ सिंह के भी करीबी हैं, सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं, इनका पार्टी में भी अच्छा पकड़ है जी। पार्टी भी इनको जल्दी हटाना नहीं चाहेगी क्योंकि वो पूरा इमोशनल पैकेज है वहां पे जो उनके पक्ष में काम करता है। लेकिन अब है क्या ना, रो रहा है बच्चा खिलौना खरीदा दीजिए ना, रो रहा है बच्चा मिठाई खरीदवा दीजिए ना, रो रहा है बच्चा एक कट्ठा जमीन खरीद दीजिए ना, रो रहा है बच्चा स्कॉर्पियो खरीद दीजिए ना, रो रहा है बच्चा फलनवा से ब्याह करवा दीजिए ना, रो रहा है बच्चा चंद्रमा ला दीजिए ना। कहीं तक आके रुकेगा लिस्ट में, बिल्कुल कि रोआ जान दे, चंद्रमा को नहीं ला सकते, ये संभव नहीं है। अब यही स्थिति है, इस बार उस क्षेत्र का समीकरण इनके पक्ष में नहीं है। और खास तौर पे देखिए, मैंने अब तक इस पूरे विश्लेषण में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ नाम लेना पड़ेगा मुझे। जब से संजीव मिश्रा ने दावा ठोक दिया कि छातापुर चुनाव लड़ेंगे, उस क्षेत्र में राजपूत नहीं है जी, मलाह, ब्राह्मण, मुस्लिम, थोड़ा सा कुशवाहा, यादव और थोड़ा सा दलित जी, मतलब यादव, मुस्लिम और मलाह ज्यादा है। और इसके बाद अगर कोई सबसे बड़ी जनसंख्या है तो वो है ब्राह्मण की। उसका ब्राह्मण अब तक तो वोट करते रहे जी, लेकिन अब जब सामने से उस क्षेत्र का सबसे मजबूत ब्राह्मण जो आपको हॉस्पिटल खोल के दे रहा है, इलाज मुफ्त में करा रहा है, जो पढ़ा रहा है आपको स्कूल खोल के मुफ्त में, जो उस क्षेत्र में काम कर रहा है आपके लिए उपलब्ध रह रहा है, तो बाबा धर्म संकट तो होना तय है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समीकरण महागठबंधन के पक्ष में चला जा रहा है जी। इस वजह से, और ऐसी कई सीटें जदयू में भी हैं, और उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं खुल कह रहा हूं, नीरज बबलू का टिकट काटा नहीं जा रहा है,
बल्कि जैसे हरी सहनी को और मतलब ट्रेन के सामने खड़ा है, बचाया जा रहा है घींच कर। बिल्कुल, घींच के पीछे, एक कदम पीछे घींच के बचाया जा रहा है जी। तो इनको पूरे चांसेस है कि इनको राष्ट्रीय राजनीति की तरफ या तो भेज दिया जाए या इन्हें शिवहर शिफ्ट कर दिया आपने बताया भी था कि राजपूत का एक ब्लॉक खाली हो रहा है, बिल्कुल, राजनाथ सिंह के बाद एक ब्लॉक खाली हो रहा है तो उसको भरने की कोशिश करेगा। और एक और बात है ना, सामने में आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में तो आपको योगी दिखते हैं जी, जी। योगी का मोदी से क्या केमिस्ट्री चल रहा है वो आप अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में बिहार में एक ऐसी केमिस्ट्री वाले व्यक्ति को चाहिए और अगर चुनाव हार जाते हैं, इस बार वो हारना जो लग रहा है जी। अगर हार गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। बिल्कुल, फिर आपको एक और राजपूत नेता खोजना पड़ेगा, तो रातों रात कहां से राजपूत ला दीजिएगा। और काफी एक सेंसिटिव इनके साथ जुड़ा भी है सुशांत सिंह राजपूत और कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। सहरसा से ये तैयारी कर रहे हैं, वहां कार्यक्रम कर चुके हैं, वहां कैंपेन लगातार कर रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं। इसका मकसद क्या हो सकता है? अगर विधायक को जीता हुआ किसी क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में लगातार घूम रहा है, कार्यक्रम कर रहा है, उसका मतलब क्या हो सकता है? इन्होंने ब्राह्मणों का एक कार्यक्रम करके देख लिया, वो कार्यक्रम फ्लॉप हो गया, बस इन्होंने बोल दिया अब हो गया, हमसे नहीं। जो कार्यक्रम किया वो तो हिट हो गया, वो आयोग के अध्यक्ष बन गए जी, जिन्होंने कराया वो और ये फ्लॉप हो गए। बिल्कुल। तो नमन जी, ये थे हमारे इनके ग्रह में, इनके कुंडली में एक राहु ग्रह उत्पन्न हो गया है। एक मतलब संजीव मिश्रा राहु बन के आ गए पर को पैसा कर दिया कि अब इनको वहां से हटना ही पड़ेगा। जी, चलिए नमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि जांच पड़ताल में हमने कोशिश किया वो सारे सीटों को बताने का, वो सारे समीकरण समझाने का जो हमारे पास खबरों तक आई थी और विभिन्न सूत्रों से आई थी। आगे हमारे पास और भी लिस्ट है, हम उसकी चर्चा भी करेंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो या फिर आपको भी लगता हो कि आपके क्षेत्र के ये विधायक या ये मंत्री काम नहीं कर रहे हैं तो आप हमें भी बता सकते हैं, उसके आधार पर भी हम विश्लेषण जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।